Hello everyone, this is Subhalakshmi. In this video, I am going to discuss about other 15 questions of gymnosperm. First video रे 15टा क्वेश्चन ऑलरेडी मु डिस्कशन करि देछि एबे आउ 15टा क्वेश्चन देखिबा. Before that, let's get started from a beautiful line. That is, when you have mercy and good wishes in your vision, all vision of insult and arrogance will then finish. अर्थात जदि सर्वदा आममानकर दृष्टि रे दया भाव एवं शुभ भावना रहिथिबो तेबे अभिमान बा अपमान रो दृष्टि समाप्त होइजिबो. ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज vessel in xylem of gymnosperm are. Option A present, option B absent, option C absent except nipples, option D present except nipples. यार अर्थ होउची जे जिम्नोस्पर्म रे भेसिल प्रेजेंट थाए कि न थाए. फास्ट देख जे व्हाट इज जाइलेम. जाइलेम इज ए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट and xylem it contains 4 component. What are they? That is xylem parenchyma, xylem fiber, trachea and vessel. But in gymnosperm xylem parenchyma and trachea is present. अर्थात जिम्नोस्पर्म रो जाइलेम रे जाइलेम पारेनकाइमा एंड ट्रैक्यूड प्रेजेंट थाए किंतु जाइलेम फाइबर और भेसिल एब्सेंट थाए. किंतु भेसिल आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म एक्सेप्ट द ऑर्डर निटेल्स. निटेल्स ऑर्डर रे केवल भेसिल देखा जाए किंतु जिम्नोस्पर्म रो आउ कोनोसी ऑर्डर रे बा कोनोसी प्लांट रे भेसिल न थाए. सेथिपई भेसिल एब्सेंट थाए other member of the gymnosperm except the nipples. आमे जानिचे जे जिम्नोस्पर्म को दुईटा सब क्लास रे विभक्त करा जायछि, दैट इज साइकाडोफाइटा एंड कोनिफेरोफाइटा. एंड कोनिफेरोफाइटा डिवाइड इनटू 4 ऑर्डर एंड निटेल्स इज वन ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोनिफेरोफाइटा. And the nipples include the highest order of the gymnosperm and it has 3 genera. Okay, what are they? That is Nittum, Ephedra and Welwitschia. And this order of gymnosperm is act as the connecting link between gymnosperm and angiosperm. And this is the only order in gymnosperm where vessels are present in the xylem. See this picture. The order Nittles include 3 genera, that is Nittum, Ephedra and Welwitschia. Ephedra also called, it means the common name of Ephedra is jointed fir. So एठी आंसर कौन हबो? ऑप्शन सी. एब्सेंट थाए जिम्नोस्पर्म रो प्रायतः सबु मेंबर रे किंतु निटेल्स ऑर्डर को छाडिला परे एक्सेप्ट निटेल्स. निटेल्स रे हमरो भेसिल प्रेजेंट थाए. ए चित्र रे देखो भेसिल प्रेजेंट थाए निटेल्स ऑर्डर रे एंड भेसिल प्रेजेंट अछि मध्य जाइलेम रे. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म हैव प्रोथैलियल सेल्स 0, 1, 1 or more or none of these. अर्थात जिम्नोस्पर्म रो मेल गैमेटोफाइट रे प्रोथैलियल सेल रो नंबर केते. फर्स्ट थिंग होची जे मेल गैमेटोफाइट कोन. मेल गैमेटोफाइट दैट इज व्हिच कंटेन्स द मेल गैमेट and the microspore or the pollen. Pollen grain is the first cell of the gametophyte. ए डायग्राम रे देखो mature sporophyte contain the pollen cone and pollen cone bear the microsporangium. In the microsporangium रे microspore mother cell थाए and microspore mother cell रो meiosis हेले pollen तयारी हेबो. So microsporangium filled with numerous haploid microspores or pollen grains.
सो माइक्रोस्पोर बा पोलेन ग्रेन को फास्ट सेल ऑफ द गैमेटोफाइट बोली कहा जाए. देन ग्रेजुअली माइक्रोस्पोर और पोलेन ग्रेन डेभलप हुए मेल गैमेटोफाइट को. बट इन जिम्नोस्पर्म मेल गैमेटोफाइट रो डेभलपमेंट दुईटा स्टेप रे ही थाए. गोटे होची बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन. इट मीन्स पॉलिनेशन पूर्वरु मेल गैमेटोफाइट डेभलपमेंट हुए आउ किछि डेभलपमेंट पॉलिनेशन परे डेभलपमेंट होई थाए इन द पोलेन ग्रेन. एई पिक्चर रे देख एटा होची साइकास रो मेल गैमेटोफाइट डेभलपमेंट. ए चित्र रे देख साइकास रे कोन हबो फास्ट माइक्रोस्पोर मदर सेल रो मेयोसिस हेबा द्वारा माइक्रोस्पोर बा पोलेन ग्रेन गुडी को तयारी हे गला. तो पोलेन ग्रेन रे ग्रेजुअली चेंजेस हुए बा डिवाइड हुए हे कि मेल गैमेटोफाइट तयारी हुए व्हिच कंटेन्स मेल गैमेट्स. देन इन द फिगर बी व्हाट हैपेंड the microspore divide asymmetrically into a two cell, that is a smaller prothelial cell and a larger antheridial cell. Okay, तेणु पोलेन ग्रेन asymmetrically divide हला टू सेल रे. लार्जर सेल जोटा सेटा हला antheridial cell and जोटा this one is the larger, that is antheridial cell, and this one is the smaller one, that is the prothelial cell. Then even next stage रे कौन हुए फिगर सी को देखो. That is the prothelial cell does not divide further, but the antheridial cell again divide into a smaller generative cell which is near the prothelial cell here and a larger ट्यूब सेल. अर्थात जो प्रोथेलियल सेल पोलेन ग्रेन रो आसिमेट्रिकल डिविजन जोगु होइथिला से प्रोथेलियल सेल आउ फर्दर डिविजन हुएनी. तापर कौन हुए ना आंथेरिडियल सेल एगेन डिवाइड हे कि गोटे स्मॉलर जेनेरेटिव सेल एंड लार्जर ट्यूब सेल फॉर्मेशन करे. तेणु एई स्टेज पर्यंत जो डेवलपमेंट आबे देखिले यह केवल पॉलिनेशन रो पूर्वरु हेइ थाए. एबे हमें जस्ट देखिले जे गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट रो डेवलपमेंट पॉलिनेशन पूर्वरु हेइ थाए आउ आफ्टर पॉलिनेशन भी हेइ थाए. तो सो ए स्टेज पर्यंत मेल गैमेटोफाइट रो डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन हेइ थाए and it contains the three cell, that is tube cell, generative cell and the prothelial cell. It is called the three-celled stage. And in this stage, finally pollination takes place. So the microspore or the pollen grain is shed at the three-cell stage in the cycas. तेणु ये आम देखिले तो केतेटा प्रोथेलियल सेल थाए गोटे प्रोथेलियल सेल थाए. तेणु साइकास रो प्रोथेलियल सेल होची केतेटा ना गोटे. देन आफ्टर पॉलिनेशन अर्थात पॉलिनेशन परे कौन डेवलपमेंट हुए सेटा देखिबा. ए डी चित्र को देख एठी कौन हुए ना द जेनेरेटिव सेल again divide into two cell, that is the stalk cell and the body cell. This body cell again divides and it forms the several blepharoplast. Here the blepharoplast, that is the body cell enlarged and form the several blepharoplast, and these blepharoplast which later form the cilia. A blepharoplast परे cilia रे convert हुए. Then जो body cell तैयारी होइथिला due to division of the generative cell, the body cell convert into or it divides into two male gamete or antherozoids. Here in this diagram E, the body cell forming two antherozoids or two sperm. इठी साइकास रो मेल गैमेटोफाइट रो टोटल डेवलपमेंट आमे देखिनेले. And here the number of prothelial cell is 1 in cycas. So ए चार्ट रे आमे देखिनबा टोटल डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट.
फास्ट माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट है मीन्स आफ्टर द मेयोसिस ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन डेवलप है देन माइक्रोस्पोर अनइक्वाल ट्रांसफर्स डिविजन जो प्रोथालियल सेल एंड द आंथेरिडियल सेल डेवलप है आंथेरिडियल इनिशियल इज द लार्ज वन एंड प्रोथालियल सेल इज द स्मॉलर वन then antheridial initial again a transverse division occur transversely divide to form the generative cell and the tube cell. Tube cell is the large and generative cell is the small. Again the generative cell divide into transversely to form the stalk cell and the body cell. Body cell after divides to form the two male gamete or two antherozoids. So, in cycas, only one prothalial cell is formed, which is developed from after the unequal transverse division of the microspore. Okay, and a cell stage पर्यंत डेवलपमेंट होउची बिफोर पॉलिनेशन पॉलिनेशन पूर्व ए सेल स्टेज पर्यंत डेवलपमेंट होता है आफ्टर पॉलिनेशन दीज आर फॉर्म्ड यही चित्र को देख यहाँ हूँ मेल गैमेटोफाइटर डेवलपमेंट इन पाइनस एठारे मध्य पॉलिनेशन पूर्वर मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट हुए एवं पॉलिनेशन परे अर्थात आफ्टर पॉलिनेशन मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट हुए ये फास्ट चित्र देख प्रथमे सेल डिवाइड हुए कि फास्ट प्रोथालियल सेल डेवलपमेंट हुए जोटा कि स्मॉलर सेल एंड पेरीफेरी आड़ को डेवलपमेंट हुए व्हिच इज लेंस शेप्ड ओके एंड लोअर वन इज द लार्ज दैट इज द सेंट्रल सेल again the prothalial cell divide to form the second prothalial cell and a large antheridial cell अर्थात फास्ट प्रोथालियल सेल डिवाइड होइकी सेकेंड प्रोथालियल सेल एवं आंथेरिडियल इनिशियल रे डिवीजन हुए तेणु पाइनस रे केतटा प्रोथालियल सेल हैला दुईटा कहीं आगुरी गोटे डिवाइड होइकी फास्ट प्रोथालियल सेल होइतिला देन अगेन फास्ट प्रोथालियल सेल डिवाइड इनटू द सेकेंड प्रोथालियल सेल सो इन पाइनस द प्रोथालियल सेल इज 2 then the antheridial cell again divide to form the that is the tube cell and the generative cell. So in Pinus the pollen grain are shed at 4 cell stage that is the 2 prothalial cell and 1 tube cell and another one is the generative cell. तेणु आम साइकस रे देखिले प्रोथालियल सेल नंबर ऑफ प्रोथालियल सेल इज 1 बट इन पाइनस नंबर ऑफ प्रोथालियल सेल इज 2 सो हियर द आंसर इज सी दैट इज 1 or more because 1 is present in cycas and 2 is present in pinus so male gametophyte in gymnosperm have prothalial cell that is 1 or more. Then next question that is female cone or strobilus is absent in which gymnosperm? Option A cycas, option B pinus, option C ephedra or none of these. Answer is cycas. Female cone माने कौन? Female cone अर्थात strobilus मेगास्पोरोफिल गुड़ाक स्पाइराली अरेंज्ड होइकी तैयारी करथांती फीमेल कोन किंतु इन साइकास रे फीमेल कोन इज लूजली अरेंज्ड कॉल्ड लैक्स so here the answer is option A that is cycas. In cycas female cone or the strobilus is absent. Why? Because the female cone or the strobilus is very loosely arranged. See this picture, it is the female cone of cycas and it is the female cone of pinus and it is the female cone of the ephedra. साइकस रे फीमेल कोनटा बहुत लूजली अरेंज्ड होता है से या लैक्स बोली कह जाए आउ किंतु पाइनस रे एटा बहुत कंपैक्टली अरेंज्ड होता है जहाँ स्ट्रोबिलस बोली कह जाए एंड एफेड्रा रे मध्य कंपैक्टली अरेंज्ड होता है एक्सेप्ट साइकस ओके सो हियर आंसर इज ऑप्शन ए. Then question number 19 ovule in gymnosperm is generally
Option A, anatropous and bitegmic. Option B, orthotropous and bitegmic. Option C, orthotropous and unitegmic. Option D, anatropous and unitegmic. Answer is orthotropous and unitegmic. Gymnosperm रे ओव्यूल टा जनराली orthotropous and unitegmic. प्रथम चित्र देख जहाँकि साइकास ओव्यूल जोटा कि साइकास ओव्यूल होची ऑर्थोट्रोपस एंड यूनिटेग्मिक. यूनिटेग्मिक अर्थ होची जोंटी सिंगल इंट्यूगमेंट प्रेजेंट थाए. सो इट इज यूनिटेग्मिक एंड ऑर्थोट्रोपस मीन्स इट इज द स्ट्रेट ओव्यूल. बट इन द पाइनस इन दिस डायग्राम the anatropous ovule and the unitegmic ovule is present. Unitegmic also one integument is present. Anatropous means the ovule in which curvature present. এই ডায়াগ্রামটা দেখো, এটা হচ্ছে নিটমর ওভিউল and নিটমর ওভিউল also orthotropous and bitegmic. Bitegmic means the two integument is present. So it is bitegmic but orthotropous. तेणु एटी कमन कोटा हबो orthotropous and unitegmic. ओव्यूल जिम्नोस्पर्म ओव्यूल जनराली orthotropous होता है आउ unitegmic होता है. किंतु एक्सेप्शन होचे निटम जोटी बाइटेग्मिक ओव्यूल देखा जाए एंड पाइनस रे अनाट्रोपस ओव्यूल देखा जाए. किंतु ऑलमोस्ट ऑल जिम्नोस्पर्मिक ओव्यूल आर ऑर्थोट्रोपस एंड यूनिटेग्मिक. Then the next question, that is endosperm in gymnosperm is option A generally haploid, option B always haploid, option C triploid, option D with different ploid label. Here answer is the always haploid. Endosperm of the gymnosperm is haploid. Why haploid endosperm seen in the gymnosperm? Because the endosperm or the female gametophyte formed before fertilization. Fertilization पूर्वरु endosperm formation होता है जिम्नोस्पर्म रे. सेथिपाई endosperm टा haploid in gymnosperm. But in angiosperm it is triploid. Why? Because in angiosperm the endosperm formed after fertilization, but in gymnosperm endosperm formed before fertilization. ए चित्र रे देख एंडोस्पर्म केमिति डेवलपमेंट हुए. आम एग्जांपल नहीं साइकास रो. इटा होची साइकास रो ओव्यूल. देन एंड दिस इज द इंट्यूगमेंट. इनसाइड द इंट्यूगमेंट न्यू सेलस इज प्रेजेंट and inside the new cellus one cell differentiated into, that is the megaspore mother cell, and it undergo meiosis. meiosis हुए बा रिडक्शन डिवीजन हुए तो सेटिपाई से केतरा फॉर्मेशन करिवो चारिटा मेगास्पोर हाप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्मेशन हुए. ए चित्र रे देखो चारिटा फॉर्मेशन हैला मेगास्पोर आफ्टर meiosis of the spore mother cell. After the formation of the 4 megaspore, that is the haploid megaspore, जो अपर तीनोटी मेगास्पोर थाए ताकू आबोरेटिव मेगास्पोर कहा जाए. कहीं ना से तीनोटी मेगास्पोर डीजेनेरेट हो जाए एंड इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन. जोटा लोअर मेगास्पोर थाए ताकू फंक्शनल मेगास्पोर बोली कहा जाए. सेथिपाई द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज मोनोस्पोरिक. What is the meaning of monosporic? That is the develop from a single megaspore. Means female gametophyte सिंगल मेगास्पोर डेवलपमेंट होथिबारु ए डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोली कहा जाए. कारण तीनोटी मेगास्पोर डीजेनेरेट होला परे गोटिए केवल फंक्शनल मेगास्पोर रही थाए. ए डायग्राम रे देखो टोटाल जो तीनटा मेगास्पोर फॉर्मेशन होइतिला संपूर्ण भाबे सेगुरा डीजेनेरेट हो जाइछि. केवल गोटे फंक्शनल मेगास्पोर रही. सो द लोअर मोस्ट मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट and it enlarged considerably by absorbing some of the new cellus cell, and the megaspore nucleus divide repeatedly by free nuclear division and a vacuole appear in the center. ना मेगास्पोर न्यूक्लियस जोटा फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियस बारंबार डिवाइड होइकी फ्री न्यूक्लियर डिविजन सृष्टि करे एवं ता मझिरे वैक्यूल तैयारी हुए. and with many free nuclei are embedded in the surrounding cytoplasm. Here
पेरीफेरी आड़कू जो न्यूक्लियस गुड़िक थिला फ्री न्यूक्लियर डिविजन जोगु एंड मझिरे भैक्यूल फॉर्मेशन हुए। जो पेरीफेरी आड़कू जो न्यूक्लियस गुड़ाक थाए से माने ग्रेजुअली वाल फॉर्मेशन करती एवं तैयारी करती व्हाट फीमेल गैमेटोफाइट और एंडोस्पर्म। हियर प्रथमे न्यूक्लियर डिविजन हुए, फ्री न्यूक्लियर डिविजन हुए विदाउट सेल वाल फॉर्मेशन, देन सेल वाल फॉर्मेशन आफ्टर हुए एवं तैयारी करे सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। तेणु आम देखिले जे जिम्नोस्पर्म रे एंडोस्पर्मटा हाप्लॉइड होता है कहीं ना बिफोर फर्टिलाइजेशन पूर्वर डेवलपमेंट होथिबारु एंडोस्पर्मटा ऑलवेज हाप्लॉइड। सो इठी आंसर कौन हम ना ऑलवेज हाप्लॉइड। एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज ऑलवेज हाप्लॉइड बट ट्रिप्लॉइड इन एंजियोस्पर्म। व्हाई कहीं ना एंजियोस्पर्म रे एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन परे डेवलपमेंट हुए, माने फर्टिलाइजेशन परे डेवलपमेंट होथिबारु एंडोस्पर्मटा एंजियोस्पर्म रे ट्रिप्लॉइड बट इन जिम्नोस्पर्म इट इज ऑलवेज हाप्लॉइड। सो आंसर इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, pollination in gymnosperm occur by wind, insect, water, all of these. Answer is A, that is wind. Wind pollination occur in gymnosperm. So in gymnosperm wind pollination seen and it is called the anemophily. Wind द्वारा pollination हेले आमे ताकू anemophily बोली कहि थाउ। gymnosperm रे pollination टा wind द्वारा हेइ थाए। सेथिपाई एठी आंसर हबो ऑप्शन ए, that is wind. Then the next, development of zygote into embryo in gymnosperm is holoblastic, meroblastic, both A and B, none of these. Here answer is meroblastic. What is meroblastic? It means the embryo develop from the small part of the zygote. So it is the meroblastic. See in this picture, that is what is meroblastic development. See, after fertilization the zygote is formed which is diploid. Then nucleus रा free nuclear division हुए and gradually center रे vacuole formation हुए, central vacuole formation हुए and the nucleus गुड़ाक पेरीफेरी आड़कू arrange ही जाई थाए एवं जो गुटाक लोअर एंड आड़कू एम्ब्रियोनाल सेल एंड सस्पेंसर सेल डेवलपमेंट हुए। तेणु आम ये कौन देखिले जे होल पार्ट ऑफ द जाइगोट रो एम्ब्रियो डायरेक्ट तैयारी होची कि ना, जाइगोट रो विभिन्न पार्ट डिफरेंट पार्ट रे विभक्त हो जाउची, जेमति कि सस्पेंसर सेल, एम्ब्रियोनाल सेल, ओनली एम्ब्रियोनाल सेल डेवलप द एम्ब्रियो बट सस्पेंसर सेल एंड द फ्री न्यूक्लियर रीजन अगेन डिवाइडेड इन द सस्पेंसर. Okay, so here the development of the embryo from the zygote is meroblastic development because embryo developed from a small part of the zygote. So here answer is the meroblastic. Then polyembryony occurs commonly in gymnosperm, angiosperms, both A and B and none of these. Polyembryony means more than one embryo formation occur in the gymnosperm. So polyembryony condition that is which is commonly seen in the gymnosperm. এই डायग्राम रे देखिथिले ना आमे एबे जे एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियोनाल सेल डिवाइड होई थाए पुणी एम्ब्रियो डेवलपमेंट होई थाए तो एम्ब्रियो केतला देखा जाउची, दुईटा देखा जाउची, केउंठी अधिका 2 रु 4 किंबा 5टा ए भଳି भाबरे देखा जाय, सेति पई एटा कोन पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन. So here the answer is the gymnosperm. Next, pycnogylic wood is compact and hard, soft and loose, porous or thick. मने रख कि जिम्नोस्पर्म रे दुई प्रकार वुड आमे देखिबा को पाई थाउ. गोटे हला पिक्नोजाइलिक, अनदर वन इज द मानोजाइलिक वुड. पिक्नोजाइलिक वुड कोन जेउडा को कंपैक्ट आउ स्ट्रांग हे थांती कहीं because due to presence of large amount of xylem trachea and small amount of cortex and pith with little parenchyma. So this type of pycnogylic wood is durable and yield timber. Example pinus. এই পিক্নোজাইলিক উডটা अधिका कंपैक्ट आउ स्ट्रांग वुड होता है. एटा कोड देखा जाए पाइनस रे देखा जाए. So इठी आंसर कौन हम पिक्नोजाइलिक वुड इज कंपैक्ट एंड हार्ड and pycnogylic wood seen in pinus. Then the next question,
Monozylic wood is. What is monozylic wood? That is, it is the non-compact wood with large amount of parenchyma, large pith and cortex mixed with less amount of xylem tracheid. For example, cycas. In cycas, monozylic wood is present, which is non-compact wood due to presence of large amount of parenchyma and large pith also present. So it is non-compact wood. See this picture. This one is the monozylic wood and this one is the pycnozylic wood. Pycnozylic wood present in the pinus, but in monozylic wood present in the cycas. So here the monozylic wood is useless. Why? Because it is non-compact wood and soft wood. So it is useless. And pycnozylic wood is compact and hard and it is usable. Then the next question, that is wood in pinus is porous, pycnozylic, monozylic, none of these. Answer is pycnozylic. Due to why it is pycnozylic and hard? Because vessel is absent. So it is non-porous wood, not porous. So answer option A is the incorrect. Option B is the correct. Pycnozylic wood is the present in the pinus. Pycnozylic wood is the compact and a hardwood which is present in pinus. And pycnozylic, why it is hard? Because vessel is absent and it is a non-porous wood. But monozylic wood are useless wood and non-compact wood which is present in cycas. So here in the 26 number answer is pycnozylic. Pinus wood रे pycnozylic wood थाए. एमती मन रखिपर जे पिक्नोजाइलिक वुड माने पी फॉर पिक्नो, पी फॉर पाइनस, माने पाइनस रे पिक्नोजाइलिक देखा जाए. कन्फ्यूजन न होबा पई जस्ट एसोसिएट द लेटर दैट इज पी फॉर पिक्नोजाइलिक एंड पी फॉर पाइनस. Then the next question, that is seed in gymnosperm represent. Option A single generation, option B 2 generation, option C 3 generation, option D none of these. Answer is 3 generation. Means the gymnospermic seed represent 3 generation. What are they? These 3 generation are, that is the parent sporophytic generation, and second one is the gametophytic generation, and third one is the future sporophytic generation. Then parent sporophytic generation केउटा जोटा कि माने गोटे सीड रे आफ्टर फर्टिलाइजेशन पर सीड डेवलपमेंट हुए. तो सीड रे parent sporophytic generation होची रिप्रेजेंट न्यूसेलस एंड द इंटीगुमेंट. And second generation is the gametophytic generation. It means the endosperm is represented the gametophytic generation. And third one is the future sporophytic, which is represented by the embryo. So here the answer is 3 generation. Option C is the correct. Gymnosperm seed रे 3टा generation show होई थाए. Then the next question, that is ciliated male gamete are found in cycas, ginkgo, pinus or both A and B. Answer is ginkgo and cycas. Means ciliated male gamete cycas रे and ginkgo रे both represent थाए. So answer is option D. See this picture. In cycas it is the male gamete of the cycas. Cycas रे cilia present थाए. एगुड़ा cilia present अच्छी. And it is the ginkgo. See in this picture the male gamete contain the cilia. So here the answer is both A and B. Cycas रे और ginkgo रे both रे male gamete रे cilia present थाए. Then the last question, that is maiden hair tree is cycas, ginkgo, pinus, cedarus. Answer is ginkgo. Ginkgo is called maiden hair tree. This is the picture of ginkgo biloba. Ginkgo biloba तार ऑर्डर होची ginkgo els. Ginkgo els ऑर्डर रे बहुत सारा फसिल प्लांट थाए, किंतु गोटिए लिविंग जेनस होची ginkgo biloba. So it is called the living fossil because the single living genus, that is ginkgo biloba, in a big fossilized order, that is ginkgo els. But why it is called maiden hair tree?
because the leaf of the ginkgo biloba is resemblance of its leaf with those of the maiden hair fern. It is the maiden hair fern, that is the adiantum. Adiantum is a pteridophyte and pteridophyte, it is a pteridophyte. Adiantum को maiden hair fern कहा जाए. आर लीफ टा गिंको बाइलोबार लीफ सहित सिमिलार होइथिबारु देखि पारुथबो चित्र रे अप्रोक्सीमेटली रिजेम्बल अर्थात सिमिलार. तो सेथिपाई कि आमे गिंको बाइलोबा को मेडेन हेयर ट्री बोली कहा जाए कारण आडियांटम को मेडेन हेयर फर्न बोली कहा जाए. लीफ सहित रिजेम्बलांस थाए सेथिपाई. So today we will cover total 14 questions of the gymnosperm with their brief explanation, and in the next video another 15 question we will discuss. जदि किछि मनरे डाउट थाए बा किछि मनरे क्वेश्चन थाए ताहले निहाती कमेंट सेक्शन रे जणैबो. ओके, थैंक यू.